नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एंड सो प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हो कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं और मेरी पत्नी भी अंग्रेजी बोलती है, या इसी वाक्य को हम लोग बोल सकते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं और मेरी पत्नी भी। तो आई स्पीक इंग्लिश एंड सो डज माई वाइफ। यहाँ पे जब एक सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे एक से अधिक सब्जेक्ट होगा वहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस हो कि रानी गाती है और सोनम भी, तो रानी सिंग्स एंड सो डज सोनम। मैं उससे प्यार करती हूँ और वह भी, आई लव हिम एंड सो डज ही। मर्द शराब पीते हैं और औरतें भी, तो मेन ड्रिंक एंड सो डू वीमेन। यहाँ पे चूँकि मेन जो है वो प्लूरल नाउन है, मैन का प्लूरल नाउन मेन होता है, तो जहाँ पे प्लूरल नाउन होगा वहाँ पे हम डू का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे सिंगुलर नाउन होगा मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे। आजकल मैं पढ़ रहा हूँ और मेरी पत्नी भी। आजकल का इंग्लिश होता है दोस्तों दीज डेज, तो दीज डेज आई एम पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग एंड सो डज माई वाइफ। जैसे रुखसार मुझ पर हंस रही है और डिम्पल भी, तो रुखसार इज लाफिंग एट मी एंड सो इज डिम्पल। माँ सुंदर है और बेटी भी, तो द मदर इज ब्यूटीफुल एंड सो इज द डॉटर। गांधी जी महान थे और भगत सिंह भी, तो गांधी जी वाज ग्रेट एंड सो वाज भगत सिंह। भगत सिंह हिम्मत वाले थे और चंद्रशेखर आज़ाद भी, तो भगत सिंह वाज कॉरेजियस एंड सो वाज चंद्रशेखर। राधा कृष्ण से प्रेम करती थी और वह भी राधा से प्रेम करती, तो राधा लव्ड कृष्ण एंड सो डिड ही। तो इस वीडियो में हम लोग जाने दोस्तों स्ट्रक्चर नंबर 7 की। अब आइए हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 8 की। जैसे दोस्तों कहीं कहीं पे आप देखते हैं वांट और वांट्स का प्रयोग, तो आइए दोस्तों बात करते हैं वांट और वांट्स का प्रयोग। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो वांट होता है ये एक वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है चाहना। वांट का हिंदी होता है चाहना। अब इसमें वांट और वांट्स में क्या अंतर होता है? वांट जो होता है वो V1 होता है, और वांट में जब हम S लगाते हैं तो ये V5 बन जाता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कहाँ V1 लगता है और कहाँ V5 लगता है। जहाँ पे दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? तो आई आता है, जैसे वी आता है, इसके बाद यू आता है, इसके बाद दे आता है, और जहाँ पे प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन के साथ साथ जहाँ दोस्तों दो नाम होता है वहाँ पे हम V1 का प्रयोग करते हैं, मीन्स वांट का प्रयोग करते हैं। और वांट्स का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? तो वांट्स की अगर हम बात करें तो जहाँ S लगा होता है इसको हम लोग V5 कहते हैं। तो V5 का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? तो V5 का हम लोग प्रयोग करते हैं जहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। SS का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर होता है, और जहाँ पे एक नाम होता है उसको भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हो मैं अधिक से अधिक पढ़ना चाहता हूँ, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे V1 या V5 का, और इसके बाद हम लोग इंफिनिटिव का यूज करते हैं प्लस V1 का, देन रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट होता है, फिर अगर वर्ड लिखते हैं फिर फुल स्टॉप। जैसे सेंटेंस दिया हो कि मैं अधिक से अधिक पढ़ना चाहता हूँ, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड, और अधिक से अधिक एक फ्रेज जिसका इंग्लिश होता है आई वांट टू रीड, अधिक से अधिक पढ़ना चाहता हूँ। रानी तो रानी चुनाव लड़ना चाहती है, माई वाइफ वॉन्ट्स टू फाइट द इलेक्शन। वे लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, दे वांट टू ट्रैप मी।
अब हम लोग जाना चाहते हैं, नाउ वी वांट टू गो। आज हम लोग सिनेमा जाना चाहते हैं, तो टुडे वी वांट टू गो टू द पिक्चर। वो मरना चाहती है, शी वांट्स टू गो। अमित कुछ कहना चाहता है, तो अमित वांट्स टू से समथिंग। इस प्रकार से इस वीडियो में दोस्तों हमने जो स्ट्रक्चर की बात की, स्ट्रक्चर